कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उम्मीद बाकी रहती है, लेकिन रास्ते अचानक बंद कर दिए जाते हैं। उत्तर बंगाल के चाय बागानों में रहने वाले हजारों परिवार आज इसी हक और उम्मीद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोनस की घोषणा के बाद बागान का बंद होना यह पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार इसका सबसे भारी बोझ उन मजदूर परिवारों पर ही पड़ता है जिनकी पूरी जिंदगी इन चाय की पत्तियों पर टिकी होती है। का होलक तोनी संगे? बागान बांध होलक। काले बंद होलक? ऊपरे से लागू रहे 20% कह के हमने भी 20% मांगली कह के बागान बंद कर दिला। तो तूनी कर घर दूरा किसिन चला थे? हिने हुने काम जाइला, लखीपाड़ा जाइला, बागान बांध है कह के हुआ बीघा देते है कह के काम आइला। झूड़ मुर्ग हमने के बागान बांध है, एक मुर्ग झूड़ है, हाथी आए के रहेला, बाघ मन धीरे धीरे रहे, 6 बजे जाइला, डारे मारे के साइकिल में जाइल के पैदल जाइला अर्जुन कमैला और अधिक चेंगमारी जाए ना गाड़ी में बाहर बीघा गाड़ी आवे लगे के लिए के जाल चेंगमारी नुकसान थल झोड़ा जिन कमाए के रोजी रोटी चला थी। तो बगान जे बंद है उकर लगिन तूने कोनो नहीं करला? हमने कर ली गेट मीटिंग कर ली, गेट मीटिंग करके हमने थाना घेराव कर ली, थाना घेराव करके भी कोनो सुख सुविधा एखन तलुक नहीं मिल है हमने के। तो तूने सरकार से का चाहला? हमने सरकार से चाहा थी कि हमने कर पीएफ जमा हो, बुढ़ापा में हमने का करब, हमने कर तो ओहे ही के धन संपत्ति पीएफ जमा नहीं हुई, बोनस नहीं मिलला हमने को उतना कमाए के, और हमने कर फैक्ट्री नहीं खुला हुआ थे और बोनस मिलो और हमने कर पीएफ जमा हो। हमने अपन बगान कह के पत्ती ठिका से भी ओभर तोड़ ली, 15 किलो 20 किलो ओभर पताई दिली, पर भी हमने कर बोनस नहीं मिलना। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ बंगाल जलपाईगुड़ी जिले के बानाहाट ब्लॉक में स्थित देवपड़ा चाय बागान की। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 5,276 लोगों की जिंदगी आज प्रभावित है। इस चाय बागानों में कुल 1,301 मजदूर काम करते थे। इनमें से 1,200 परमानेंट वर्कर को घटाकर सिर्फ 500 कर दिया गया, जबकि करीब 700 मजदूर को बिना स्पष्ट कारण सस्पेंड, चार्जशीट या अन्य बहानों से नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा बीघा लेबर 70 तथा स्टाफ सब स्टाफ 26 और क्लर्क स्टाफ 5 है। देवपड़ा टी गार्डन का इतिहास बताता है कि यह समस्या नई नहीं है। 7 मई 2023 को पहली बार बागान बंद हुआ। 8 मई 2023 को श्रम विभाग की त्रिपक्षीय बैठक हुई। 23 जनवरी 2024 को बागान दूसरी बार अचानक बंद हुआ और अब 24 सितंबर 2025 से बागान फिर बंद पड़ा है। इसी बंद ने हजारों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ दिया है। इन्हीं परिवारों में से मेरा अपनी फैमिली भी शामिल है, जो रोजगार दोबारा शुरू होने की उम्मीद में हर दिन गुजर बसर कर रही है। अब बात कंपनी की। देवपड़ा टी कंपनी लिमिटेड, जो 1910 में स्थापित हुई थी, इसके निर्देशक है अरिजीत शाह, उत्तम सेनगुप्ता और ताराचंद अग्रवाल। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3.60 करोड़ और पेड अप पूंजी 3.58 करोड़ है। कंपनी की आखिरी बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट (MCA) में जमा है। इसके अनुसार टी गार्डन की लैंड, लेबर क्वार्टर और स्थित प्रॉपर्टी पूरी तरह कंपनी के नाम दर्ज है। यह दर्शाता है कि कंपनी के पास संसाधन है, लेकिन बावजूद इसके मजदूर के बोनस और भुगतान में देरी समझ से परे है। सरकार और प्रशासन MCA के रिकॉर्ड देखकर कभी भी स्थिति समझ सकते हैं, लेकिन आम मजदूर के लिए यह सब समझना और इन तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। का हो लगता है? कहा हुई आ बगान ही ने मीटिंग उटिंग करके बनत नहीं दे के बगान बंद कर दिलक मनी सर सब बगान में 20% दिलक, यहाँ 7-8 देवी तक के झोंकी, तो से कारण से बंद होल बगान। तो तूने अपन पेट किसी में पोसा था? पोसा थी ने उन्हें लखे पड़ा रेड बैंक जाई जाई के पोसा थी, सब कोई पोसा थी, खा थी कोनो लखे साग सब्जी बारी में लगाए लोगों के भी तियन तरकारी ले होते
तो ई कर ले तो उन्हीं कोनो नहीं करला। तो कहा मीटिंग उटिंग कर ली तो कहा जलपाईगुड़ी कितना बेर मीटिंग गेली गेले नेता मन कोनो फैसला नहीं होलक। अब अखन बीफे दिन भी जाई रही का तो कोनो फैसले नहीं करत है। तो सरकार से तो उन्हीं कोनो सहूलियत मन नहीं मांगला। तो का मांगबे तब कोनो आप कोनो कोई सालानी नहीं हुए तब का मांगबे। तो तू उन्हीं का चाहला। तो जाहिल तो अब बगान तक खुलता तो हले सबके सुविधा होता कहा थी, लेकिन अब बगान में तो कहिया खुली पिए पैसा भी जमा नहीं होते। रेड बैंक बगान बंद रहे खन वो खुलक उतना दिन रेशन फौला पैसा पावत रहे बंद हो खुलक एखन हो तो तू उन्हीं फौला पैसा पाला। कहाँ पा है खाली रेशन भर तो 12 के जी पा है। उ कौन बसले देलन। वो बगान बंद वर्ष से अच्छा। रेशन कार्ड आधार कार्ड जेरस करके दिल्ली हर झोकली तो 12 के जी जाओ बहुत कोई। हर साल की तरह इस साल भी मजदूरों को उम्मीद थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के निर्देश यही थे। लेकिन मालिकों ने इसे देने से साफ मना कर दिया। लोगों ने विरोध जताया और 20% बोनस की मांग की। यही वजह है कि 24 सितंबर 2025 से बगान बंद पड़ा है। कानून के अनुसार पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में साफ कहा गया है कि जो मजदूर साल में कम से कम 30 दिन काम करे वह बोनस पाने का हकदार है, चाहे वह अस्थायी हो या अस्थायी, उसे बोनस मिलना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष खत्म होने के 8 महीने के अंदर, यानी दुर्गा पूजा या काली पूजा से पहले बोनस देना कानूनी अनिवार्यता है। लेकिन सितंबर खत्म होने को है और मजदूरों को अब तक उनका हक नहीं मिला है। ट्रेड यूनियन जैसे टीसीबीएसयू, बीटीडब्ल्यूयू और सीबीएमयू से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार ईपीएफ बकाया 12 साल में 8 करोड़, ग्रेजुटी बकाया लगभग 3 करोड़, एलटीए बकाया 52 लाख, एरियल पेमेंट बकाया 12 लाख, कुल बकाया राशि लगभग 11.64 करोड़। इन भारी भरकम बकाया राशियों के बीच मजदूर करे तो करे क्या। ट्रेड यूनियन और स्थानीय समाज सेवक अपनी शक्ति भर प्रयास कर रहे हैं, पर अगर सरकार इस मुद्दे पर ध्यान न दे तो यह संघर्ष और गहरा होता जाएगा। चाय की पत्तियों की महक दुनिया को भले ही सुकून देती हो, लेकिन इन्हें चुनने वाले मजदूर कब तक दर्द चुनते रहेंगे। आज आवश्यक है न्याय की, पारदर्शिता की और उस व्यवस्था की जो मजदूरों को उनका हक दिला सके। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, बगान तुरंत खोला जाए, बोनस और बकाया राशि का भुगतान किया जाए और जिन मजदूरों को निकाला गया है उन्हें न्याय मिले।